नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर पंच और मैं हूं आपके साथ में आपका भाई दोस्त शिवचरण। हम बात करेंगे टैला थाना क्षेत्र में हुए 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना पर। 2 दिन पूर्व टैला थाना क्षेत्र के एक गांव में 5 वर्षीय मासूम को एक दरिंदे ने टॉफी दिलाने के बहाने शिकार बनाया। माँ घर पर नहीं थी, पिता काम से बाहर गए हुए थे, बेटी अकेली घर के सामने खेल रही थी। दरिंदा आया और उसे कुछ टॉफियाँ या कुछ सामान दिलाने की, खाने पीने की चीज़ें दिलाने का लालच दिया। मासूम बच्ची थी, नहीं समझ पाई दरिंदे की जो उसके दिल में चल रहा था उसको नहीं समझ पाई, क्योंकि वो समझने और सोचने की अभी उम्र में पहुंची भी नहीं है कि जो वो बेटी कुछ सोच समझ पाती। दरिंदा उसे अपनी बाइक पर बिठाता है और उसे घर से दूर और एक जंगल में ले जाकर एक बताया जा रहा है कि उसके साथ में एक अनहोनी घटना, जिसे हम और आप कहने में भी सिहर जाते हैं, इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और आरोपी मासूम बच्ची को छोड़कर वापस घर पर और फरार हो गया था। माँ आई, माँ ने हालात देखे तो मासूम बेटी ने अपनी माँ को ये सारी घटना बताई। ग्रामीणों में ये बात चर्चा का विषय बना। ग्रामीण भी थाने पे पहुंचे, बेटी को अस्पताल लाया गया। बेटी को अस्पताल से पहला उपचार दिया गया। पहला अस्पताल में उपचार देने के बाद में उसे राजगढ़ अस्पताल में रेफर कर दिया गया। इस घटना की जब तमाम अधिकारियों को सूचना मिली तो जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी खुद थाने पर पहुंचे, बेटी का इलाज अस्पताल में जाके करवाया, मुकदमा दर्ज किया और टीमों का गठन किया। इसमें सीओ रैंक के अधिकारी, एसएचओज, यहाँ तक डीएसटी की टीम, सबको लगाकर और आरोपी को जल्द से जल्द खोजने के लिए प्रयास किए गए। आज देर रात आरोपी को डिटेन भी कर लिया गया है। लेकिन इस घटना ने 2019 में हुए थाना गाजी जघन्य गैंगरेप प्रकरण को दोबारा से याद दिला दिया है। उस घटना की यादों को दोबारा से ताजा कर दिया है। 2019 में अप्रैल माह में एक घटना कारित हुई थी, जहां पति के सामने पत्नी के साथ 5 दरिंदों ने रेप की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि उसमें न्यायालय का फैसला भी आ गया, अच्छा फैसला भी दिया है न्यायालय ने कि मरते दम तक वो लोग जेल में रहेंगे। लेकिन हमारा विषय यहाँ पे ये है कि आज के दिन जगह जगह भेड़िया तैयार हो गए हैं जो मासूमों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों राजगढ़ में दोस्त की पत्नी के साथ में जो आरोपी अभी टैला थाना पुलिस ने डिटेन किया, इसी नाम के आरोपी ने अपने दोस्त की पत्नी के साथ में रेप की घटना को अंजाम देने के बाद में दिल्ली में रिटायर्ड आईआरएस अधिकारी की बेटी के साथ में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद में उसकी हत्या कर दी। समझ में नहीं आ रहा समाज किस ओर जा रहा है। हम बेटियों पे पाबंदियां तो लगाते हैं कि आपको अकेले नहीं जाना, रात में नहीं घूमना, समय से घर से निकलना, समय पे घर पे आना। लेकिन हम उसी समाज के हिस्से हैं जिसमें बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। हम कभी अपने बच्चों को ये गाइड क्यों नहीं कर पा रहे कि जो बेटी अपनी है वो दूसरे की है, वो भी ऐसी है जैसी अपनी बेटी है। जो बहन हमारी है वो बहन किसी दूसरे की भी है। हम इस सोच को डेवलप क्यों नहीं कर पा रहे? अगर इस तरीके से बेटियों के साथ में ज्यादती होती रहेंगी और समाज मौन बनकर बैठा रहेगा तो किस तरीके से ये फूल सी बेटियां अपना विकास कर पाएंगी? आज शिक्षा की ओर बेटियां अग्रसर हैं, हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं, चाहे वो
खेल से संबंधित हो, ब्यूरोक्रेसी से संबंधित हो, राजनीति से संबंधित हो, इवन तमाम तरीके के जो कार्य हैं उनमें बेटियां अपना वर्चस्व साबित कर रही हैं। अगर बेटियों को इस तरीके से नोचा जाएगा तो बेटियां तो घर में ही कैद हो जाएंगी। कौन माँ, कौन पिता अपनी बेटियों को इन भेड़ियों या ये दरिंदों के हाथों में नोचवाना चाहेगा जब तक समाज में ये बदलाव नहीं आएगा? तो क्या ये बदलाव लाने की जिम्मेदारी पुलिस, प्रशासन या सरकारों पर ही निर्भर है? नहीं, ये जिम्मेदारी समाज पर भी निर्भर करती है कि अपने बेटों पे भी लगाम लगाए, उन्हें अच्छे संस्कार दे और अच्छे संस्कार में उनकी परवरिश करे। दूसरे की बेटियों को अपनी बेटी समझे, दूसरे की बहन को अपनी बहन समझे। जब तक हम इन संस्कारों को बेटों में नहीं डाल पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम इस तरीके के कृत्यों से सहज ही सफलता नहीं पा पा पाएंगे, क्योंकि बेटे आज नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नए नए घटनाक्रमों को अंजाम दे रहे हैं। जब तक बेटों पे लगाम नहीं लगेगा तब तक बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी? टैला थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बेटी के साथ में हुए इस कृत्य ने प्रत्येक व्यक्ति को झकझोर के रख दिया कि उस मासूम बेटी को अभी न जीवन के शुरुआत होने का अनुभव है, न जीवन के अंत होने का अनुभव है, लेकिन इस दरिंदे ने उस बेटी को उस दर्द की ओर धकेल दिया कि जिस दर्द से वो बेटी कभी उभर पाएगी। मुझे नहीं लगता है कि जब वो बेटी समझदार होगी और अपने ऊपर हुए इस कृत्य को जब वो महसूस करेगी तो शायद ही वो भुला पाए। आज लोगों में रोष है, 5 दिन बाद लोग अपने अपने घरों में चर्चा का विषय ही बनाकर इसे छोड़ देंगे, लोग भूल जाएंगे। लेकिन उस बेटी की माँ, उस बेटी के पिता जीवन भर इस घटना को नहीं भूल पाएंगे। उन्हें जो दर्द दिया गया है वो दर्द भूलने का भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद 2 बेटियों का पिता हूं। मुझे खुद को ये आभास होता है कि यार मेरी बेटी के साथ में अगर इस तरीके का कृत्य होता है तो मेरे ऊपर क्या गुजरेगी, क्या मेरी बेटी पे गुजरेगी। मैं अपनी बेटियों के बारे में उन्हें सक्सेस करने के लिए क्या क्या सोचता हूँ। हर पिता, हर माँ, हर भाई की ये एक जिम्मेदारी भी बनती है और सोच भी बनती है। भाई अपनी बहन को उच्च पायदान पे ले जाने के लिए सोचता है, पिता अपनी बेटी को उच्च पायदान पे ले जाने की सोचता है, माँ अपनी बेटी को अपने से भी बहुत ज्यादा उच्च पायदान पे ले जाकर और आसीन करना चाहती है। लेकिन इस दरिंदे ने उस बेटी के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि अलवर पुलिस इसमें जांच करेगी और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी, क्योंकि अभी तक मामले में जो देखने में आया, पूरे अलवर के आमजन ने देखा है कि जैसे ये घटना अलवर जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी जी के संदर्भ में जैसे ही ये उनको जानकारी मिली, वो तुरंत टैला थाना पहुंचे, बेटी का राजगढ़ हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया और टीमों का गठन किया। सीओ रैंक के 2 अधिकारी नियुक्त किए, 4 एसएचओ को लगाया, इवन यहाँ तक डीएसटी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया और सख्त निर्देश जारी किया कि आरोपी को जल्द से जल्द खोजा जाए। यहाँ तक जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से
आरोपी की सूचना देने के लिए 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी खुद इस मामले में पूरी भूमिका निभाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद इस बेटी को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के उद्देश्य से लगे हुए हैं। लेकिन जिला पुलिस अधीक्षक और अलवर पुलिस लगकर बेटी को न्याय तो दिलाने में सक्षम है, लेकिन आगे इस तरीके की घटनाएं कारित नहीं हो, इसके लिए समाज को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हम सभी समाज का हिस्सा हैं। समाज का भी दायित्व बनता है कि जिस तरीके से बेटियों पे लगाम लगाई जाती है, उसी तरीके से बेटों पे भी लगाम लगाई जाए। आवारा घूमने, गलत कार्य करने, इन सब पे माता पिता की जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व है कि वो उन पर नजर बना के रखे कि बेटा क्या क्या रहा है, बेटा के दोस्त कौन है, बेटा किसके पास जाता है, बेटा कर क्या रहा है, बेटा को जो काम दिया गया है उसको बेटा कितना अच्छे ढंग से कर पा रहा है, बेटा का ध्यान किस तरफ जा रहा है। ये जिम्मेदारी भी माता पिता की बनती है, अपने बेटों में अच्छे संस्कार देने की भी बनती है। जब तक बेटों में माता पिता अच्छे संस्कार नहीं डालेंगे तो समाज में बदलाव कैसे आएगा। आज बेटियां हर मुकाम को हासिल करने में सक्षम है, चाहे वो एरोप्लेन के पायलट हो, देश की सुरक्षा के लिए सीमाएं हो, राजनीति का कैरियर हो, विदेशों में जाकर खेल में नाम रोशन कर रही हो, ब्यूरोक्रेसी में अच्छा पद पर आसीन हो। मतलब बेटियां देश को चलाने में सक्षम हैं। आज उन बेटियों को राहुल मीणा जैसे दरिंदा नोच रहे हैं। इस पे समाज को बहुत कुछ सोचना होगा और समाज को अपने बच्चों पर बहुत ज्यादा लगाम लगाने की आवश्यकता है। टैला थाना क्षेत्र में हुई घटना ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है। हम ये कतई नहीं माने कि ये किसी और की बेटी है, नहीं, वो बेटी भी हमारी है, वो बेटी भी समाज का हिस्सा है। जितना दर्द उसके माता पिता को है, इतना दर्द जिले के प्रत्येक नागरिक को उस बेटी के प्रति है। जिला ही नहीं अपितु प्रदेश के प्रत्येक नागरिक, देश के प्रत्येक नागरिक को पूरा दर्द उस बेटी के प्रति है। उस बेटी के जीवन की शुरुआत होने से पहले दरिंदे ने नोच दिया। इस दरिंदे को फांसी की सजा भी होती है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको कोई सजा मिल रही है, क्योंकि उस बेटी के साथ में हुए कृत्य को हम वापिस नहीं मिटा सकते। उस बेटी के बर्बाद जीवन को हम नहीं लौटा सकते। हम अगर लौटाने में सक्षम हैं तो सिर्फ यहां तक सक्षम है कि आगे किसी बेटी को राहुल मीणा जैसे दरिंदे की शिकार होने से बचाना चाहते हैं तो हमें राहुल जैसे दरिंदों पे निगरानी रखनी होगी। अपने बेटों में अच्छे संस्कार देने होंगे। बेटियों में हम अच्छे संस्कार देते हैं, क्या बेटों में अच्छे संस्कार देने के लिए हमारी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है, लेकिन अधिकतर देखने और सुनने में आता है, मैंने बहुत से माता पिता का ये सुना है कि बेटा है, इससे क्या नाम खराब होगा और कुछ गलत करेगा तो ये भोगेगा। नहीं, वही बेटा किसी और की बेटी का जीवन बर्बाद कर रहा है। आप ये क्यों नहीं सोचते?
कि तुम्हारा इतना सोचने में उस बेटे को वो पंख लग जाते हैं कि वो किसी की बेटी को नोच देता है, किसी की बहन को नोच देता है, किसी की पत्नी को नोच देता है, यहां तक कि देखने में आया है कि किसी की मां को नोच देता है। अरे हम उस देश के नागरिक हैं जिसमें नारी को पूजा जाता है, हम उस देश के नागरिक हैं जिसमें नारी को सर्वोपरि रखा जाता है। आप घर में किसी कार्य को करते हैं तो कन्या जिमाते हैं। अरे तब उस कन्या को आप तिलक भी लगाते हैं, उसको भेंट स्वरूप कुछ धनराशि देते हैं, उसके पैरों में ढोक लगाते हैं, उसके पैरों को धोते हैं, उसके चरणों को पूजते हैं। और जब आप लोग इतना उन बेटियों के लिए कन्या स्वरूप करते हैं, और जब इन बेटियों को राहुल मीणा जैसे लोग नोचते हैं, तब आपकी संवेदनाएं नहीं जागती हैं क्या? क्या राहुल मीणा जैसे या छोटा गुजर जैसे दरिंदे जिन्होंने थाना गाजी गैंगरेप घटना को कारित किया था, ऐसे दरिंदों को हम इस समाज में नहीं पनपने दें? क्या ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है? आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, लेकिन समाज अभी भी देखने में बराबर आ रहा है कि समाज अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग रहा है। किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है, 2 दिन पंचायतें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन उन पे सुधार का अंकुश नहीं लगता है। आप इस तरीके का नियम कायदे समाज क्यों नहीं बनाता है कि समय समय पे माता पिताओं को भी जागरूक किया जाए, समय समय पे माता पिताओं को ये जानकारियों से अवगत कराया जाए कि आपको अपने बेटों को अच्छे संस्कार देने हैं। अगर आपका बेटा गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसे सही राह दिखाने का कार्य करना चाहिए। अगर कोई बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, अगर वो अपने माता पिता से वो नहीं सुधारने में आ रहा है, तो समाज में वो चेहरे भी मकबूल हैं आज कि उन चेहरों को जो जिम्मेदार नागरिक कहलाते हैं उनको बताया जाए, समझदार व्यक्तियों को बताया जाए कि बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, बेटा गलत कदम उठा रहा है, इन बेटों को आप लोग भी समझाओ। लेकिन तब उन बेटों पे ध्यान नहीं दिया जाता है, और जब वो बेटे राहुल मीणा, छोटे लाल गुर्जर, हंसराज गुर्जर जैसे दरिंदों जैसा कार्य को अंजाम दे देते हैं, तब सिर्फ थोड़े दिन के लिए पछतावा रहता है कि गलत किया, हमारा नाम डुबो दिया, या हमारे साथ इस तरीके का कर दिया। इन सब बातों को आप कहने से ज्यादा अपने बेटों पे ये ध्यान दें कि बेटे किसी अन्य की बेटी को, अन्य की बहन को, अन्य की माता को अपनी माता बहन बेटी समझें। जिस फूल सी नाजुक बेटी को जिस दरिंदे राहुल मीणा ने पहला थाना क्षेत्र में घटना को कारित किया है, उस दरिंदे का जिले ने नहीं अपितु देश ने फोटो देखा है। उस दरिंदे की बेटी के समान की उम्र की बेटी है, उस दरिंदे का किस तरीके से मन उस बेटी के और इस घटना को कारित करने के लिए प्रेरित कर गया, ये सोचने का विषय है कि व्यक्ति इतना हैवान कैसे बन सकता है कि जो बेटियां अभी गोद में खिलाने के लिए हैं, उन बेटियों को अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं। कैसी परवरिश कर रहे हैं हम, कैसे युवा तैयार कर रहे हैं हम, कैसा समाज बना रहे हैं हम।
हम इन विषय पे क्यों नहीं देख रहे कि आज हम किस ओर जा रहे हैं, ये समाज किस ओर जा रहा है। बेटियां अगर आपको कहीं खड़ी मिल जाए या किसी से बात करती हुई मिल जाए या वो रात को कहीं घूमते हुए मिल जाए तो 50 लोग उन बेटियों पर टिप्पणी कर देंगे। लेकिन यही राहुल मीणा जैसे बेटे खड़ी पे बैठ जाएंगे, सिगरेट के छुट्टे लगाएंगे, शराब के पैक बनाएंगे, महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, देर रात्रियों तक इधर उधर धक्के खाएंगे, लेकिन उन बेटों को कोई नहीं समझाने को तैयार। हाँ, हम एक बात को यहां क्लियर भी कर देते हैं कि बेटों को समझाने पे अगर कोई व्यक्ति आए तो वो बेटे लड़ने पे उतारू हैं। अभी थोड़े दिन पहले नयाबाज क्षेत्र अलवर का जो हिस्सा है वहां पे कोचिंग सेंटरों की भरमार है, जिले से बाहर के लोग भी रहते हैं, बच्चे पढ़ते भी हैं। उन बेटों की, उन बच्चों की, उन विद्यार्थियों की गुंडाई से परेशान नयाबाज क्षेत्र के लोगों ने रोड जाम किया था, अरावली विहार थाना पहुंचा, 17-18 युवकों को बंद भी किया, समझाइश का भी कार्य किया। लेकिन बदलाव क्या हुआ फिर देखने में आता है, चाय की थड़ी से लेके शराब बारों तक युवाओं की भरमार है, जहां गांजा, अफीम, शराब, सिगरेट, इन नशे की तमाम चीजों से युवा अग्रसर हो रहे हैं। और ये नशा ही एक ऐसा पदार्थ है कि इससे हजार प्रकार के अपराध कारित होते हैं। काफी बार देखने में आया है कि नशे में धुत युवाओं ने अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन कभी उन माता पिताओं ने अपने होनार जो अपराध में कारित हो रहे हैं उन युवाओं को समझाने की चेष्टा नहीं की है। यहां तक ये देखने में आता है कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की संगत में रहने वाले युवाओं के साथ में कई समाज के बड़े तबके को ये देखने में देखा गया है कि उनका बढ़ावा करते हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हम समाज में सुधार नहीं ला सकते। इस तरीके के कृत्य करने वालों को सजा दिलाई जानी चाहिए। आपकी जानकारी में अगर कोई आता है, पुलिस को सूचना देनी चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। ये हमारी और आप सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। खबर पंच टहला थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय मासूम के साथ में हुई विभत्स घटना से बड़ा ही दुखी है। इसलिए हमने हमारे मन के भाव, जो हमारे विचार थे, हमने आपको प्रकट किए हैं। हो सकता है आपको हमारे विचार ठीक ना लगे,